हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। तो आप सब लोग बताइए कि ये ब्लॉग कैसा है। और सच बताऊं तो मेरा मूड नहीं था इस ब्लॉग को शूट करने का, क्योंकि मैंने घर से इस ब्लॉग को स्टार्ट नहीं किया था और मेरे भाई की थी एनिवर्सरी। तो ये देखिए, मैं अंकिता सब लोग मिल के यहाँ बलून फुला रहे थे और यश को देखो क्या लेके बैठा हुआ है। ये डेकोरेशन का सामान है। तो यहाँ पे डिस्कस ये हो रहा था कि वाइट वॉल है, तो ये डेकोरेशन का जो सामान लाया ये भी जो है वाइट ही है, तो कैसे दिखेगा। और यहाँ पे देखो, मीठी एंड अंकिता दोनों रील बना रही थी। और मीठी ना सच बताऊँ हम ही लोगों जैसी है। ये देखो, मतलब रिएक्शन इतनी जल्दी कैप्चर करती है। और इन जनाब को देखिए, ये है भतीजा जो कि इसको पानी दूध दोनों साथ में चाहिए होता है। और ये है यशु एंड विश्वास, इसका तो नाम ही भूल जाती हैं, प्रिंशु। और उधर वो खेल रहा है। उसको पता है, मतलब आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जो भतीजा है उसको अगर आप कोई भक्ति सॉन्ग लगा के दे देंगे ना तो वो चुपचाप सुनता रहेगा, और अगर कोई फिल्मी गाना दे दिए तो फिर नहीं सुनता। और इनको देखो कैसे इशारे कर रही हैं। मतलब मेकअप का इसको इतना शौक़ है, रील्स वगैरह बनाने का ना बहुत शौक़ है। हम लोगों की भी बिल्कुल मास्टर है। तो ये देखिए, मेरी स्कूटी की चाबी से खेल रहा है ये। और मतलब क्यूट है ना। आप सब कमेंट में बताइएगा कैसा है। तो वहाँ पे बड़ी वाली भाभी बैठी हुई हैं, क्योंकि वो इसलिए ऐसे बैठी हुई, तबीयत नहीं सही हुई है, क्योंकि ज़्यादा दिन से फीवर आ रहा है, तो बेचारी ऐसे ही बैठी हैं सुस्त से। और ये देखिए फाइनली, मतलब बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, तो ऐसे नॉर्मल सा ही था, तो सबने अपने हाथों से ही जो है डेकोरेशन कर लिया था। और अब आ गए हैं हम लोग किचन में। तो किचन में देखिए, जो दूसरे वाले हलवाई थे तो महाराज जी ना आ गई, मतलब मजाक कर रही हूँ, दीदी उदी हैं, सब लोग घर के लोगों ने ही बनाया था। और भैया ने पूरा खाना भैया ने बनाया था, दीदी और ये भाभी सब लोगों ने मिलके पूड़ी वगैरह बनाई। भाभी देखिए आटा गूंद रही हैं और हम लोग कुछ बात करके हंस रहे थे। और मैंने ना कोई काम नहीं किया था, बट फिर भी मैं दिखा रही थी कि देखो मैंने इतना काम किया। और दीदी हंस रही थी, हाँ सबसे ज़्यादा काम तो तुम ही ने किया है। तो दीदी सच बताऊँ बहुत काम करती हैं, जबकि इनकी तबीयत भी ख़राब रहती है और बॉडी से भी थोड़ा सा हेल्दी हैं, बट ना बहुत काम करती हैं। खाना वाना इतना अच्छा बनाती हैं कि खाते रह जाओ। और ये देखिए भाभी जी आटा गूंद रही थी और कुछ बात हो रही थी, अब इतना नहीं याद है क्या बात हो रही थी, बट हाँ हम तीनों लोग, ननद भौजाई सब लोग किचन में लगे पड़े हैं। फिर दीदी ने बोला कि तुम खड़ी हो तो तुम प्याज काट दो। तो इधर देखिए मैं प्याज काट रही थी, और मैंने इतने सारी चीज़ों में बस मैंने प्याज काटा था, थोड़ा बहुत बलून वगैरह फुलाए थे, और बस खाना खिलाया था थोड़ा बहुत, बस इतना ही काम किए थे। बाकी बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, घर के ही लोग थे सब, दीदी थी, जीजू थे और बच्चे थे, सब लोग यही सब लोग थे। तो ये देखिए क्या झांक रही हैं भौजी इधर उधर। तो ये देखिए अब केक कटने का टाइम हो गया है। तो ये देखिए केक बहुत 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 अच्छा है। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो अंकिता ने सारी कैंडल्स उल्टी लगाई थी, तो हमने बोला कि इसको सीधा लगाओ, क्योंकि मैजिक कैंडल्स थी और मतलब अपने आप जल जाती हैं। अगर थोड़ा सा भी इसमें चिंगारी है ना तो ये अपने आप ही जल जाता है। तो ये देखिए अंकिता यहाँ पे कैंडल जला रही है। और कैसा लगा आप लोगों को केक, ये बताइए। टेस्ट भी अच्छा था केक का, तो कमेंट सेक्शन में बताइए केक कैसा लगा आप लोगों को। और आप लोग बताइए कि भैया भाभी की जोड़ी कैसी लगती है। हम सबको तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि भाभी भी अच्छी हैं और भाई भी हमारा अच्छा है, और भतीजा मतलब फुल कंप्लीट पैकेज। और ये सब जीजू वगैरह खड़े हैं, भाभी फिर भी बैठी थी क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं थी। और ये देखिए अब केक कटने की तैयारी हो रही है। ये देखो, मतलब इतना ज़्यादा उछल रहा था, वो रो रहा था। मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है ना तो उसको घबराहट होने लगती है। देखिए देख रहा है सारी चीज़ कौन क्या कर रहा है, मतलब परेशान हो जाता है बेचारा। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉरवर्डिंग पे लगा दी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और वॉइस ओवर करने में फिर ना मतलब समझ नहीं आता है कि यहाँ पे कौन सी क्या चीज़ थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा मतलब फॉरवर्ड कर दिया था। तो ये देखो भाभी कुछ बता रही थी। अब सबसे बड़ी वाली भाभी आ गई, और देखो सब लोग बार बार उसको बुझा रहे थे बट नहीं बुझ रहा, क्योंकि मैजिक कैंडल है ना तो इसलिए बुझ नहीं रहा। सबसे बड़े वाले जीजू हैं। और ये देखो
तिलक कर रहे हैं। वो तो मतलब वो फ्री में उसको तिलक लग जाता है, चाहे उसका बर्थडे हो या किसी का भी हो ही जाता है। अब देखो भैया बोल रहे हैं तुम काट नहीं पाओगी, इतना भारी है। ये देखो अब भाभी को खिलाया इन्होंने। और ना मतलब थोड़ी सी भी पार्टी हो ना, पर एंजॉय कर लेते हैं हम लोग, मज़ा आ जाती है जब हम सब इकट्ठा होते हैं तो। और ये देखो ऐसा लग रहा है मर्डर कर रहा है, केक नहीं काट रहा है। तो ये सब को अब मैं थोड़ा सा अपने बाल वाल सही कर लूँ। अब देखो केक खिलाया मुझे, क्योंकि सबको मतलब ना इतने लोग थे और भाई ने सबको अपने हाथों से खिलाया। और ये देखिए मैंने इसके मुंह में लगाया और ये खाने के लिए दौड़ रहा था। मैंने कहा अबे यार खिला नहीं रही हूँ, मैं मुंह में लगा रही थी। तो ये मैं इसी बात पे सब लोग हंसने लगे। तो अब ये देखिए हम और अंकिता मिल के मतलब खाना खिलाने जा रहे थे। और बताइए हम सब लोगों ने इत्तेफाक से येलो कलर ही पहन रखा था, हमने भी, अंकिता ने भी और भाई ने भी। तो ये देखिए अब हम सब लोग खाना खिलाएंगे। हम लोग पहले सोचे कि नीचे बिठा के खिला दें, बट सब लोग मतलब बोले कि जितने बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं तो टेबल ही लगा दो यहाँ पे। तो ये तखत रखा हुआ था, चेयर लगा दिए, सब लोग खा लिए। और यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं। और ये बना था दही बड़े। ये सारा खाना ना छोटू ने बनाया था, बहुत मतलब अच्छा बनाता है वो। ये देखो अब हम लोग भी बैठ गए हैं खाने, और मैं पत्तल लेके बैठी हुई हूँ, खाने का वेट कर रही थी। और फिर अंकिता को बुला रहे थे कि आओ खाते हैं साथ में। ये भतीजा मतलब भांजा है और ये भतीजी है। और ये देखिए मेरे गोद में आके बैठ गई, कहने लगी कि कैमरा रखो और मुझे खाना खिलाओ। तो हमने कहा फिर शूट कौन करेगा, बोली कि रहने दो, शूट मत करो। तो ये देखो अंकिता भी आ गई है और दीदी बेचारी किचन में लगी पड़ी थी, वो सबसे बाद में आई थी खाना खाने। तो हम लोग बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। और खाने में ना बना था दाल मखनी, कटहल की सब्ज़ी और हरे वाले आलू, और क्या था, और था मटर मशरूम, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी थी, याद नहीं आ रही हैं। तो ये देखिए मैंने इसलिए इस ब्लॉग में वॉइस ओवर किया क्योंकि नीचे फंक्शन था तो म्यूज़िक चल रही थी। और अब हम सब लोग घर चले क्योंकि फ़ंक्शन हो गया ख़त्म। तो ये देखिए एक ही स्कूटी पे हम, यशु और अंकिता तीनों लोग बैठ गए हैं और खूब मस्ती करते हुए आए। बाकी और सब लोग फोर व्हीलर में आ रहे थे। हमने कहा हम फोर व्हीलर से नहीं जाएंगे, हम लोग स्कूटी से जाएंगे, क्योंकि हम लोग स्कूटी से ही आए थे। तो ये देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं हम लोग, मतलब नाइट में तो घूमना अच्छा ही लगता है। तो ये देखिए हम सब लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। तो आप सब लोग बताइए किसको किसको नाइट में घूमना अच्छा लगता है। और हाँ, हम एज के होते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आती है ना। तो ये देखिए पता नहीं क्या बता रही थी, क्या ही बात करते, समझ नहीं आ रहा। तो ये देखिए आप लोग आगे का भी व्यूज़ देख लीजिए कैसा लग रहा है। ये रात 11 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं सुनसान रोड पे, और ये है लखनऊ का रोड। और अब आ गए हैं हम घर। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं घर के लिए। ये देखिए बाकी आगे का ब्लॉग शूट नहीं हो पाया है। और आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो ये देखो गाड़ी आ गई और सब लोग भी आ गए चलते चलते।